बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं दिल की गहराइयों से, और उम्मीद करते हैं कि आप खुशियों से भरी एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे अजीब व गरीब अहदाद के ऊपर, ऐसे नंबर्स के ऊपर जिनके असरात इंसानी ज़िंदगी पे पैदाइश से लेके मौत तक रहते हैं, और कोई भी इंसान उसके दायरे इख्तियार से बाहर नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन 3 नंबर्स को, इन 3 अजीब व गरीब अहदाद को वो ख़ासियतें अता की हैं जो इंसानी समझ व फ़हम से बालातर है। ये ऐसे अहदाद हैं कि इनमें से एक का ताल्लुक़ माल व दौलत से है, जबकि दूसरे का ताल्लुक़ प्यार व मोहब्बत शफ़क़त से है, इज़्ज़त व एहतराम से, महर व मोहब्बत से है। जबकि तीसरा नंबर वो क़ुव्वत व ताक़त व इख्तियार की निशानी होती है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये अहदाद अगर किसी शख्स के डेट ऑफ बर्थ में मौजूद है, इनमें से कोई एक, तो बहुत ही खुशनसीब बंदा होगा। उसके ज़िंदगी के मसले मसाइल ख़ुद ब खुद हल होते रहेंगे। मसाइल तो आते रहेंगे, ये नहीं कि मसाइल नहीं आएंगे, मसाइल आते रहेंगे, लेकिन साथ में उनका हल भी बहुत जल्दी उसको मिलता रहेगा। यानी किसी भी इंसान के डेट ऑफ बर्थ में इनमें से कोई नंबर मौजूद है, और अगर उनके डेट ऑफ बर्थ में या रिपीट हो रहे हैं इनमें से कोई नंबर, तो फिर वो डिस्टर्बेंस की अलामत है। तो ऐसा शख्स काफ़ी ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात का सामना करता होगा। तो चलते हैं सबसे पहले नंबर की तरफ, और वो है 3। जिनको न्यूमरोलॉजी से शगफ़ है उनको पता है कि ये 3 नंबर मुश्तरका, मुतालिका और मंसूबा नंबर है। और मुश्तरका तो हमें पता है कि उसका ताल्लुक़ रुपया, पैसा, माल, दौलत, आमदन, रोज़गार, खैर बरकत के साथ है। तो जिसके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर यानी 3 नंबर मौजूद है, तो वो काफ़ी खुशनसीब इंसान हो सकता है। जबकि नंबर 6 का ताल्लुक़, दूसरा नंबर है नंबर 6, जिसका ताल्लुक़ ज़ोहरा से है। वीनस गॉडेस ऑफ लव, मोहब्बत की देवी है। तो इसका ताल्लुक़ प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, चाहत, घरेलू ज़िंदगी, इज़्दवाजी ज़िंदगी, लव लाइफ के साथ है। जबकि तीसरे अदद का ताल्लुक़, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, कि उसका ताल्लुक़ है ताकत के साथ, इख्तियार के साथ, क़ुव्वत के साथ, एनर्जी के साथ, और वो है नंबर 9 का अदद, जो कामिल तरीन अदद है, जिसको कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता। शुरू से लेकर आखिर तक आप जो है 9 को किसी भी अदद के साथ ज़र्ब दे, आप देखेंगे कि उसका हासिल, उसका रिज़ल्ट, उसका नतीजा फिर 9 ही निकलेगा। जैसे 9 एकम 9, दोबारा 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 थे 27, 2 और 7 9। इसी तरह आप ज़र्ब देते जाएं, आप देखेंगे कि उसका जवाब 9 ही निकलेगा। तो जिनके डेट ऑफ बर्थ में इनमें से कोई भी नंबर मौजूद है, तो वो माशाअल्लाह एक लकी पर्सन कहला सकता है। उसको मौक़े और चांसेस मिलते रहते हैं। अब ये उसके ऊपर है कि वो उनको अवेल करता है या नज़रअंदाज करता है। अच्छा, अब जिनके डेट ऑफ बर्थ में ये एदाद मौजूद नहीं है, ये नंबर्स मिसिंग है, तो उनका क्या है? तो इम्कानात है, एहतमाल है कि उनकी ज़िंदगी एक डिस्टर्ब लाइफ के तौर पे गुज़र रही हो, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, उसका हल मौजूद है। क्योंकि मसाइल की अगर तख्लीक हुई है, तो उनका हल भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो अब चलते हैं उनके हल की तरफ कि जिनकी, हाँ, एक और चीज़ भी नोट कीजिए कि जिनके डेट ऑफ बर्थ में इनमें से कोई नंबर मौजूद नहीं है, मिसिंग है, वो ज़रा मतलब डिस्टर्ब लाइफ गुजार रहे होंगे, या फिर ये है कि इनमें से कोई नंबर जो है वो रिपीट हो रहा हो, तो फिर वो भी
डिस्टर्बेंस की अलामत होती है, वो भी एक डिस्टर्ब लाइफ की निशानदही करता है वो रिपीटिशन जो है। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, अब चलते हैं इनके हल की तरफ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलते हैं अब सोल्यूशन की तरफ। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर मिसिंग है या जो ये नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में रिपीट हुए पड़े हैं, तो वो इन तीनों एदाद को, इन तीनों नंबर्स को लिख कर बड़ा सा करके और गोल्डन फ्रेम करके उसको जहाँ पे भी वो बैठते हैं, ऑफिस है, घर है, दफ्तर है, कारोबार की जगह है, जहाँ वो बैठते हैं पीछे दीवार पे उसको लगा दें ताकि जब वो भी आए जाए उसकी नज़र उन नंबर्स के ऊपर पड़े और जो भी अशखास उस शख्स के ऑफिस में या कारोबारी जगह में, दुकान पे, शॉप पे, फैक्ट्री मतलब आए तो उसकी नज़र उस पर पड़े। दूसरा तरीक़ा इसका ये है कि यही नंबर लिख के आप उसकी प्लास्टिक कोटिंग करके अपने वॉलेट में या अपनी जेब में रखें। ये 2 तरीके हो गए। आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कि आपके रोज़मर्रा के मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मैंने अर्ज़ किया ना कि जो अगर मसला है तो फिर उसका हल भी मौजूद है। ये 2 तरीके हैं, अगर दोनों करना चाहते हैं हम तो वेल एंड गुड, तो दोनों कर लें, कोई मज़ाक़ा नहीं है और इंशाअल्लाह आप उसका रिज़ल्ट और नतीजा बहुत ही जल्द मस्बत अंदाज में देख पाएंगे। चलते चलते एक और 369 का एक अमल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आपकी जो भी जायज़ ख्वाहिश हो आप उसको एक जुमले में लिख लें। मसलन कोई बीमार है तो अपने लिए एक जुमला बना ले कि मेरी सेहत बेहतर होगी, मैं तंदुरुस्त हो गया, और उसको ज़बानी याद कर ले और 3 दफ़ा सुबह, 6 दफ़ा दोपहर को, 9 दफ़ा रात को इसको दोहराता रहे। मैं जो सजेस्ट करता हूँ लोगों को, कहता हूँ कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज ख़त्म करने के बाद जब इंसान सजदे शुक्र अदा करता है तो उस सजदे में सुबह नमाज फ़जर के सजदे शुक्र में 3 मरतबा दोहराए और जब दोहरा रहा हो तो उस वक्त ज़हन में उसको विजुअलाइज़ भी कर ले, अपने आप को उसी तरह तंदुरुस्त, तवाना, सेहतमंद, दौड़ता हुआ, भागता हुआ, फिरता हुआ, काम करता हुआ देखे। जैसे हम कोई ड्रामा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, उस तरह आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा। सुकून से, आराम से शुरू आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लें और बरकत के लिए दरमियान में वही जुमला दोहराइए। इसी तरह बाद नमाज ज़ोहर आप ये कर सकते हैं, लेकिन 6 मरतबा सजदे शुक्र में 6 मरतबा आप उसी जुमले को दोहराइए और वही विजुअलाइज कीजिए, उसको देखने की कोशिश करें, अपने आप को सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना। और इसी तरह नमाज इशा के बाद 9 मरतबा आप इस अमल को दोहराएं, उसी जुमले को रिपीट कीजिए 9 मरतबा आराम और सुकून के साथ। आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आप एक तंदुरुस्त सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। इसी तरह दूसरे अहबाब जिनका कोई भी मसला हो, वो एक जुमला अपने लिए मुकम्मल लिखे, मुकम्मल मानी देता हो वो जुमला, और उसके बाद वो इसी तरह 3 मरतबा सुबह को, 6 मरतबा दोपहर को और 9 मरतबा रात को वो जुमला दोहराए कामिल तवज्जो के साथ, और उस काम को होता हुआ देखे। याद रखिएगा, मुस्तकबिल नहीं आपने यूज़ करना कि मेरा ये काम होगा, मुझे सेहत मिलेगी, मेरी तरक्की होगी, ना ना ना, ये नहीं करना आपने उसको होते हुए देखना है। जितनी पुख्तगी, जितनी ज़्यादा पुख्तगी आपके तसव्वुर में आएगी, उतने ही जल्दी आपका वो मसला हल हो जाएगा और आपको एक मस्बत नतीजा मिलेगा। आप ये करके देखें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि आपका जो भी मसला होगा इस अमल के बाद वो मसला हल हो जाएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपके लिए अर्ज़ करेंगे।
اس کی تفصیل کے ساتھ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ویڈیوز اس ٹاپک پہ بھی ہم بنا کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، اور ہمیں اجازت دیجئے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔